पहला हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉप बच्चन है, मतलब ये जहां पे खड़ा हो जाता है तो लाइन वहीं पे चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी वाला क्या है, यही है, ठीक है। इसके बाद सब चालू होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। अब बात आती है कि सफिक्स, सफिक्स में हम दो लगाएंगे। क्या? सफिक्स देखना, एक सफिक्स हम तब यूज करेंगे कि जो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर जो हम पेरेंट कार्बन चेन में उसको इंक्लूड किए हैं यानी काउंटेबल है, तब उसे बोलोगे आप ओइक एसिड, ठीक है। क्या? ओइक एसिड। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंटेबल नहीं है, तब इसे बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। यानी जब हम पेरेंट कार्बन चेन में इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला कंडीशन तो ये आएगा कि इफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड, क्या, डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, यानी अगर जो COOH यानी कौन सा ग्रुप, COOH डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आप इसके यानी इस कार्बन चेन के या बोल सकते हो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड पेरेंट चेन में नहीं करोगे। दूसरा, अगर दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इफ मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो से ज्यादा COOH प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो भी हम उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, COOH के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे CH3 CH2 CH2, एक COH है, एक COH है और एक COH है, ठीक है। तब जब हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, हम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसको डिटेल्स में जाएंगे, अभी चलिए पहले हम इस पे चलते हैं, ठीक है। चलो CH3 CH2 CH2 COH, अब बताओ इसका नाम क्या है। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, लो कट डाला, 1 2 3 4, चार है, चार कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब सफिक्स क्या जुड़ेगा, सफिक्स यानी COH के लिए क्या था, यानी इसके कार्बन को हमने किसके अंदर ले लिया है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर COH के, तो क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, तो इसे बोलोगे ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। देखो तुम ब्यूटेनोइक एसिड ये भी सही है, और जो हमने कल बताया था ब्यूटेन ओइक एसिड, यानी हमने बताया था ना आपको कि ई लास्ट का रिमूव करना पड़ेगा। दोनों सही है, दोनों ही करेक्ट है, बट प्रेफर किसे करना है, इसे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी को दिया है, ठीक है, यानी वो ई को रिमूव नहीं कर रही है। चलिए और देखते हैं हम आपका CH3 CH CH2 COH, 1 2 3 4 5, लो CH3। अब इसको हम काउंट करते हैं तो कैसे होगा देखना, ये पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल पेंटेनोइक, क्या, पेंटेनोइक एसिड,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखिए, चलो FeS3 FeS2 और FeOH, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा। इसको भी सिलेक्ट करो तो ये होगा आपका पैरेंट कार्बन चैन 1 2 3 4 5। 4 पे क्या आपका मिथाइल, तो इसमें क्या नाम आएगा आपका 4 मिथाइल। कितने कार्बन 5, तो बोलोगे पेंट, 5 को हम क्या बोलते हैं पेंट। और ईन है, डबल वर्ड यानी ईन, कितने पे है 3 पे, तो पेंट 3 ईन पे क्या है आपका वन, ठीक है, क्योंकि FeOH किस पे जुड़ा हुआ है एक ही नंबर पे, तो आप 1 ओइक लिखो या ओइक एसिड डायरेक्ट लिख दो, यानी 4 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। समझ में आया, तो ये दोनों ही क्या है हमारे सेम है, मतलब सेम मतलब सही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपका। चलो इसका नाम लो, एक और यहाँ पे ले लो BR 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये आपका पेरेंट कार्बन चैन होगा। नाम लिखो, 1 मिनट लिखो जल्दी से। चलो अब मैच करना, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो चौथे पे क्या है ब्रोमीन, और इधर क्या है मिथाइल। बी और एम में अल्फाबेटिकली हमने बोला था, देखोगे तो पहले क्या है बी यानी ब्रोमो, लिखोगे 4 ब्रोमो, फिर 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर इसका नाम क्या है आपका, कितने कार्बन है अंदर 7, तो हेप्ट 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे 3 इन नोइक एसिड, ठीक है ना। ई एन ई ओ आई सी लिख दो या EN OIC लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट NCERT इसको EN ही OIC लिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन देखते हैं कौन सा, एक और देख लो। अब बताओ 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये हुआ आपका क्या लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चैन। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चैन यानी घर का बड़ा बेटा, यानी क्या करेगा इसको सिलेक्ट करना है। और ये जो छोटे मोटे हैं छोटे मछले ये सब क्या रहेंगे साइड, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करो, ये Cl क्लोरो है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। 4 क्लोरो 5 6 डाई मिथाइल, फिर कितने 7 ना, तो इसे बोलोगे हेप्ट, 3 पे इन 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। ये सिस्टमैटिक हुआ। इसको और अदर नाम कैसे लिख सकते हो ऐसे ही 4 क्लोरो 5 6 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन, देखो वहां पे EN था, यहाँ पे ENE 1 ओइक एसिड, या इसी को लिख सकते हो इनोइक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही सही, बट प्रेफर किसे करोगे नीचे वाले को, क्योंकि NCERT क्या करती है नीचे वाले को प्रेफर कर रही है।
तो ये हुआ हमारा नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी और बचा है, चलो ये हो गया। अभी तो हम केवल ऊपर वाले में चल रहे हैं, नीचे वाले में तो आ ही नहीं। चले अब और देखते हैं। COOH और इधर क्या आपका COOH, इसका नाम क्या होगा? काउंट करो, 1 2, 2 कार्बन है तो इसको बोलोगे इथेनोइक एसिड। क्या? इथेन। कितने पे? 1 और 2, तो बोलोगे 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट का दो ही है। जब तक दो है तो हम उसको क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर उसको हम डालेंगे। दो से ज्यादा वो तो हम फिर रिएक्ट करेंगे इसके COH को। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो से ज्यादा है 3, तो हमने इन तीनों को बाहर कर दिया। चलो फिर अब देखते हैं आपका CH2 COH और ये आपका COH कितने कार्बन थे? 2 3, 3 कार्बन है, इन सबको ऐसे इंक्लूड करो। मिथित प्रोप, 3 कार्बन हम बोलेंगे प्रोपेन। 1 और तीसरे नंबर पे, 1 और तीसरे नंबर पे COH है 1 3 डाइओइक एसिड। फिर उसके बाद CH2 COH और इधर COH 1 2 3 4, काउंट करो 1 2 3 4, 4 नंबर पे। तो 4 पे है यानी 4 है तो इसे बोलोगे ब्यूटेन। 1 और चौथे पे भी है तो 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद CH2 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 CO, अरे COOH, इधर COH 1 2 3 4 5, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखोगे पेंट। 1 5 डाइओइक एसिड। ठीक है, एक करके दिखाओ जरा। CH2 CH2 इसको करके बताओ जरा। ठीक है, हमने बोला था ये करेक्ट ही है, वो भी करेक्ट है, बट किसके प्रेफर करना है हमेशा? एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आप ई जोड़ दोगे तो वो किसका बन जाएगा? एनसीईआरटी का। ठीक है, यानी यहाँ पे लो ई ई ई ई बन गया एनसीईआरटी का। इसको बताओ क्या है? 6 है ना, तो फिर बोलोगे हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। ठीक है, चलो अब हम इसको बता दें कि इसका कॉमन नेम क्या है। क्या कॉमन नेम? इथेन इथेन 1 2 डाइओइक एसिड को क्या बोल सकते हो? इथेन इथेन डाइओइक एसिड। ये है आपका, कहाँ गया ये? इसे बोल, कहाँ गया? इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या? ऑक्जेलिक एसिड। फिर उसके बाद आया प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, इसको बोलोगे आप मैलोनिक एसिड। क्या? मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। इसको ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड को बोलोगे इसे सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड। ठीक है, यानी 4 कार्बन वाले को आपने क्या बोला? सॉरी सक्सिनिमाइड नहीं, सक्सिनिक एसिड। क्या? कहाँ गया? सक्सिनिक एसिड।
सक्फिनिक एसिड। 5 कार्बन को आप बोलोगे ग्लूटारिक, क्या ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड? ग्लूटारिक या ग्लूटामिक? तो इसे बोलोगे आप ग्लूटारिक एसिड। ये पूरी एनसीईआरटी के चार्ट में लिखा है, आप बोलोगे कहाँ पे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर ओपन करना तो वहां पे मिल जाएगा। हेक्सेन 1,5 डाइओइक एसिड को बोलोगे आप एडिपिक एसिड। क्या? एडिपिक एसिड। ठीक है। तो आपने देखा कि ऑक्सैलिक एसिड का कॉमन नेम है, सॉरी क्या, ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। फिर मेलोनिक एसिड का नाम क्या है? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। फिर सक्फिनिक एसिड का क्या है आपका? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ग्लूटारिक एसिड का क्या है? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। सॉरी, मतलब जो लास्ट में सीधी सी बात यह है कि जितने पे COOH जुड़ा हुआ है, कहाँ गया? जैसे 1 और 6 तो 1,6 डाइओइक एसिड वही है, 1,3 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, ये कितने पे? 1,4 डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपसे कोई पूछे ऑक्सैलिक एसिड का क्या है आईयूपीएसी नेम, तो बोलोगे इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। मेलोनिक का क्या नाम है? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। सक्फिनिक एसिड का क्या है? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड किसका है? ग्लूटारिक का। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड किसका है? एडिपिक एसिड का। तो ये नॉर्मली सी बातें हुई। हमने आपका ये पहला वाला पूरा सेगमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे आपका ये दूसरा वाला। अब पहला खत्म, अब हम दूसरा देखते हैं कि जब उसके कार्बन को, जब COH के कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला कंडीशन क्या आया था? इफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। लो